हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम्यो लाइफ। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसके लिए होम्योपैथी काफ़ी फेमस है, वॉट्स। पर ये वॉट्स होते क्यों हैं? अगर हो गए तो मल्टीप्लाई क्यों होते हैं? इसका छुटकारा कैसे होता है और इसका होम्योपैथी इलाज क्या है? जानिए, बिल्कुल ना मिस कीजिए ये वीडियो। वॉट्स एक रेज्ड स्वेलिंग की जैसे होते हैं, स्किन के ऊपर आते हैं। ये एक वायरस की वजह से होते हैं जिसका नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हाँ, पर ये डेंजरस नहीं होते हैं, दिखने में गंदे ज़रूर दिखते हैं, बट डेंजर कुछ नहीं होता है। कभी कभी ये वॉट्स पेनफुल होते हैं। इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये फैल सकते हैं, क्योंकि ये वायरस की वजह से होते हैं। ये एक से दूसरी जगह पे, अपने ही बॉडी पे या फिर किसी एक इंसान से दूसरे इंसान को डेफिनेटली ट्रांसफ़र हो। हम देखेंगे वॉट्स के प्रकार कौन से होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है कॉमन वॉट्स, जिसे कॉमन वॉट्स ही बोलते हैं, जो कॉमनली जैसे हमारे हथेली फिंगर्स पे दिखते हैं या फिर टोज़ पे दिखते हैं या फिर कहीं और भी हो सकते हैं। ये थोड़े हार्ड लगते हैं। दूसरा टाइप होता है प्लांटार वॉट्स। प्लांटार वॉट्स मतलब अपने पैरों के नीचे होते हैं, सोल्स पे, बट जैसे बाकी वॉट्स के जैसा ये ऊपरी बम रहता है, उसमें थोड़े होल्स दिखते हैं। अंदर से स्किन के ऊपर थोड़े होल्स दिखते हैं। चलने में हमें तकलीफ हो सकती है प्लांटार वॉट्स की वजह से। और एक प्रकार होता है फ्लैट वॉट्स। फ्लैट वॉट मतलब दिखता है हमें कि कुछ तो अलग है स्किन के ऊपर, स्किन के लेवल के जैसे ही होते हैं, एकदम फ्लैट रहता है, फ्लैट और स्मूथ सरफेस रहता है उसका, जो हमारे चेहरे पे रहते हैं, कॉमनली नोटिस नहीं हो पाते हैं। जब तक आप बहुत क्लोजली देखते हैं आपको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे एक वॉट है। और एक टाइप है इसका फीलीफॉर्म वॉट्स, जो बहुत कॉमनली बहुत लोगों में दिखता है हमें, जो कि अपने माउथ के आसपास रहता है, चिन के पास रह सकता है, गर्दन के पास रह सकता है। ये बिल्कुल स्किन के कलर के जैसा दिखता है, जस्ट एक स्किन का फ्लैप आया है ऊपर से नीचे अलग सा, ऐसा दिखाई देता है। एक टाइप होता है जो कि नेल्स के आसपास रहता है, जैसे फिंगर नेल्स के पास आ गया या फिर पैरों के नेल्स के, टो नेल्स के पास आ गया, तो नेल के पास रहता है, इसीलिए वहाँ पे दर्द होता है ये वाले वॉट में, और इससे नेल की ग्रोथ रुक सकती चाहिए। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? डॉक्टर को हमें तब दिखाना चाहिए जब ये वॉट से आपको ब्लीडिंग हो रहा है, जब ये वॉट्स का पेन हो रहा है, जब ये वॉट्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको इम्यूनिटी वाला प्रॉब्लम कुछ है, जैसे डायबिटीज़ है या फिर HIV, जैसे इम्यून कॉम्प्रोमाइजिंग कोई प्रॉब्लम है और आपको वॉट है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपको प्राइवेट पार्ट में वॉट्स है तो भी आपको कंसल्टेशन ज़रूर करना चाहिए। वॉट अगर है आपको तो आपने क्या ख्याल रखना चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ आप भी मैं बताने वाली हूँ कि डायबिटीज़ अगर है आपको और आपको प्लांटार वॉट्स है, जो हमने देखे पैरों के ऊपर, मतलब सोल्स के ऊपर अगर वॉट्स है, तो खुद निकालने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको जब नर्व्स वीक हो जाती है डायबिटीज़ के कारण और आपको अगर कुछ उसमें खून आ जाता है तो आपका सेंसेशन नहीं रहता है। जिनको है उन्होंने ये डेफिनेटली केयर रखनी चाहिए। नंबर 2, आपको अगर चेहरे पे वॉट्स है तो वो कभी भी निकालने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे वॉट्स अपने आप निकल जाते हैं, अगर कहीं बहुत हाई कांटेक्ट सरफेस पे रहेगा, जैसे पाम्स पे रहेगा, तो आप कभी भी ध्यान रखना है कि वो वॉट्स को बैंडेज से कवर करें ताकि वो बाहर एक्सपोज ना हो। वॉट्स के ट्रीटमेंट में मुझे सबसे यही इम्पॉर्टेंट बोलना है कि देखिए, ये प्रॉब्लम अंदर से होती है। जैसे हमने कहा कि ये वायरस की वजह से स्किन को अफेक्ट होता है और वहाँ से रेज्ड बम्स आते हैं, तो सिर्फ ऊपर से वॉट्स निकालने से बीमारी ठीक नहीं होती है। आपको ये बीमारी अंदर से ठीक करानी होती है, ताकि अंदर से आपका उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर अच्छा हो, तभी आप ये प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हैं। तो कभी भी एक्सटर्नल रिमूवल या फिर सिर्फ बाहर से निकाल दिया जाएगा वॉट, तो ये ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल नहीं होता है जब तक आप अंदर से ठीक नहीं होते हैं। होम्योपैथी में जैसे कि सबको पता है, वॉट्स के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। सबको सब में फेमस मेडिसिन है थूजा, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ थूजा बहुत अच्छा मेडिसिन है। कॉस्टिकम रहता है, डल्कामारा रहता है, और बहुत सारे दवाइयाँ हैं जो वॉट्स के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। बट
कभी भी इंटरनेट पे पढ़ के या फिर किसी फार्मेसी में जाके किसी के एक्सपीरियंस सुन के अपने मन से दवाई कभी ना लीजिए, क्योंकि अगर आप गलत दवाई लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं रहता है। तो ये थी जानकारी वॉट्स प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा वीडियो तो डेफिनेटली एक लाइक कीजिए। अगर आपके कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें ईमेल कीजिए, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अगर कोई हेल्थ के बारे में, अगर कोई हेल्थ इशू के बारे में आपको कुछ वीडियो चाहिए होगा या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो भी हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिए। डेफिनेटली फॉलो कीजिए द होम्यो लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।